अब हमने कोई युद्ध बंद नहीं किया है। डोवाल जी का एक नया डॉक्ट्रिन शुरू हो गया, उसका नाम है, जो मैंने लिखा है, क्या, ये हमेशा बोलते थे कि भाई हमने जिहाद करना है, अब जिहाद पाकिस्तान होगा। हमने क्या किया कि पाकिस्तान तो बिजी था तालिबान को जाकर जफ्फियां मारने में। दोबारा देखिए, वहां पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है चाइना की, ताइवान की, तालिबान की और पाकिस्तान की। वो बिजी हैं जफ्फियां किस्सियां करने में। और हमने क्या किया, हमने एक ही काम किया, पाकिस्तान के घर में आग लगा दी। सो चाइना जो है, और उसने ये सारा कुछ जानबूझ के ये दोबारा किया कि चाइना, वो जैसे कहते हैं ना, ये अटेम्प्ट्स कर रहा है जस्ट टू कीप द क्लेम ऑन। जब भारत ने देखा कि चाइना और पाकिस्तान तालिबान के जाकर कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं, हमने भी यहां पर गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। क्योंकि मोदी जी बोलते हैं उसी भाषा में जवाब दूंगा जो भाषा आप मेरे साथ यूज करेंगे। अभी 48 घंटे, जो पिछले 48 घंटे हैं, उसके अंदर 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है वजीरिस्तान में। और यह काम अब तेजी पकड़ रहा है। जो जंग है भारत पाकिस्तान की, ये हमने तो खत्म करी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। वहीं जो है खबर आ रही, अजीत डोवाल साहब ने अब अपने हिसाब से एक नया नाम रखा है। पाकिस्तानियों को ज़्यादा जिहाद पसंद है ना, तो हम लोग ने इसका नाम रख दिया है जिहादी पाकिस्तान। वहीं हमने ये नोटिस किया कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान के अंदर एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहा है जिसमें चाइना भी शामिल है। तो हमने क्या किया, इनके हिसाब से इन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनके घर जला दिए। मतलब यानी कि ये वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे भारत के खिलाफ, प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए तालिबान के साथ मिलकर के, तालिबान वालों के यहाँ जाकर के, पाकिस्तानी और चाइना। तो हमने क्या किया, 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो मार गिराए। पिछले 48 घंटे जो थे उसमें 28 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो मार गिराए गए हैं। और मोदी जी का कहना है ना कि आप गंदी हरकत करोगे तो हम पीछे क्यों हटे, हम गंदी हरकत का जवाब जो है आपको पूरी अच्छी तरीके से देंगे जिस तरह से आप हमको देते हो। तो मोदी जी जो कहते हैं आखिरकार वो करके ही दिखाते हैं। मोदी जी ने इस बार जो युद्ध किया पाकिस्तान के साथ, उसमें मोदी जी को एक नया नाम दे दिया गया है। उनका नाम रखा है द्रोणाचार्य। अब आप समझ सकते हैं, ये द्रोणाचार्य नहीं है, ये ड्रोन आचार्य है। जो हमने वहां पे दिखाई अपनी पावर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का दिमाग खराब हो गया। दोस्तों आप सोच के देखिए क्या होगा जब चाइना, पाकिस्तान और तालिबान एक बंद कमरे में वहां बैठेंगे। ये देखिए आप, काबुल के अंदर बैठे हैं क्लोज डोर्स में, और बात क्या हो रही है, कोई तरक्की की बात नहीं, कुछ नहीं। दे आर टॉकिंग अबाउट भारत, दे आर टॉकिंग अबाउट मोदी। एक ऐसा सिनिस्टर एक्सेस ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और गोल एक ही है कि जो भारत का इंफ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। चाइना की फिलॉसफी मैं आपको समझाता हूँ। चाइना की फिलॉसफी ये है, चाइना कहता है कि आपको अपने क्लेम को रखना चाहिए, क्लेम अपना रखें, पीछे ना हटें क्लेम से, लेकिन किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। ये भी चाइनीज स्ट्रैटेजी है। ये भी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत दफ़ा एडवाइस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका ताइवान के ऊपर है, साउथ चाइना सी के ऊपर है, इस जगह के ऊपर। हम स्ट्राइक बैक करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली नहीं, स्ट्रेटेजिकली। डिप्लोमेटिकली हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी कुछ और काम कर रहे हैं। मई 12 काबुल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसमें चाइना, पाकिस्तान बैठे हुए थे, अपने टॉप के लोग उन्होंने भेजे। दोस्तों ये तालिबान का पावर सेंटर है जहां पर मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में बैठे थे हक्कानी के लोग। वही हक्कानी जिन्होंने हकला हकला कर पाकिस्तान की हकलाहट बंद कर दी थी। इन्फ्लुएंस भारत का नहीं होना चाहिए, नथिंग। इनकी एम्बेसीज को बंद करना पड़े आप कर दीजिए। लेकिन इतनी अर्जेंसी चाइना को क्यों है, उसका रीजन था ये जो युद्ध हुआ है हमारा पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान ने हमारे यहां पहलगाम में अटैक किया, तालिबान ने टेरर अटैक इन कश्मीर को कंडेम किया था पहली बार जिंदगी में। जब पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, देयर वर रिंगिंग बेल्स इन चाइना एंड अफगानिस्तान। भारत की हुकूमत ने एक दफ़ा फिर चाइना को एक टफ पैगाम भेजा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो चाइना ने 27 जगहों के नाम चेंज किए हैं, और उनका मकसद क्या है,
टू रीक्लेम, रीअसर्ट कि ये चाइनीज़ जगह हैं। तो ये एक नई ताल्लुकात में चैलेंज आया है। आपको याद होगा कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनके जो ड्रीम्स है वो शटर्ड हो गए हैं। इन्होंने अफगानिस्तान ने दोबारा से दिखा दिया टेररिस्ट टेररिस्ट ही होता है। इसीलिए हक्कानी ने इस हाई लेवल मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया, होस्ट किया चाइना को और पाकिस्तान को, और सबने तीनों ने मिलकर एक और प्लान किया है। प्लान ये किया कि सीपैक को एक्सपेंड किया जाए। मैं डोवाल जी के ऊपर बाद में आऊंगा, चिंता मत करिए, हम भी आंसर दे रहे हैं इनको। प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के बीच में बन रहा है और उसको फंड कर रहा है चाइना। उस हाईवे को गार्ड करेगा तालिबान और एम है भारत का कि भारत को डिस्टर्ब करना है। अब अफगानिस्तान को यूज किया जा रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन आप देखिए चाइना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है इसमें। पाकिस्तान की समझ आती है, अफगानिस्तान समझ आती है, वाई चाइना? भाई चाइना इज इंटरेस्टेड बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर इतने मिनरल्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, उसे वो चीज चाहिए। प्लस उसे मालूम है चाइना को कि भारत एक काम कर रहा है, वो पीओके लेके जाएगा। ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। अब तालिबान को वो अपने पैसे के जोर पर उन्हें नचा रहे हैं और भारत को ड्रैगन हर तरफ से जिसको बोलते हैं काउंटर या सराउंड करने की वो कोशिश कर रहा है ओपनली इन द ओपन मार्केट। अब चाइना का प्लान क्या है, पहले आप प्लान समझिए, फिर हमारा काउंटर क्या है वो समझाऊंगा। चाइना का प्लान एक ही है कि पाकिस्तान को एक पपेट की तरह यूज किया जाए और तालिबान को एज देयर ओन सोल्जर्स, कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को सपोर्ट की जरूरत है तो वो तालिबान से सपोर्ट मांगेंगे। क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूं, मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं है, उन्हें मालूम है कि मेरे अगेंस्ट कौन से काम हो रहे हैं। यही ट्विस्ट है टेल के अंदर कि अगर उन्होंने पूंछ पकड़ी हमारी, हमने भी पूंछ काट दी। अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान उसके दोस्त बन गए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा दे दिया है चाइना का, तो इसलिए वो टीटीपी को कंडेम नहीं कर रहे। अभी उनके पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने टीटीपी को कुछ नहीं कहा, ना उनको कंडेम किया है, ना रोकने की कोशिश है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, थोड़े से मिलिट्री के लोग मर भी जाएं, क्या दिक्कत है, पैसे तो आ रहे हैं ना चाइना से। और तालिबान वही तालिबान के लोग जो पाकिस्तान की आर्मी को मार रहे हैं, वो आज मीटिंग्स में बैठे हैं। अब तालिबान की आप सोचेंगे यार बड़ा कंफ्यूजिंग का गेम है, ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर तालिबान गंद डाल रहा है, वहां पे बोल रहा है कि भारत को बाहर निकालना है। व्हाट इज हैपनिंग दोस्तों? ये तालिबान वो मर्सनरीज नहीं रहे जो पहले थे। अब ये जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पे। इनको पता लग गया कि भाई हमें अब डिप्लोमेटिकली काम चलना है। चाइना को हमारी जरूरत है, भारत को भी जरूरत है, पाकिस्तान को भी जरूरत है, सबको नचाओ। चाइना कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया जिहाद ए पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा और पाकिस्तान जो है जितने भी देश अपने साथ मिला ले, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, अब तालिबान भी इनका साथ दे रहा है। तालिबान तो भाई अपना दिमाग लगा रहा है। तालिबान जो इस समय किसी का सगा नहीं है। तालिबान जो है वो चाइना का भी साथ दे रहा है, भारत का भी साथ दे रहा है। तालिबान का ये मकसद है कि सब आपस में लड़ें, जंग करें और हम बिल्कुल सेफ रहें। तो तालिबान की तो एक अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। अब तालिबान के यहाँ जो है पाकिस्तान और चाइना जो है हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मिल करके तालिबानी एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत को मारा जाए, भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जब इस बारे में पता चला तो वो भी चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा अगर आप गंदी हरकत करोगे तो क्या हम आपको करने देंगे? जिस तरह से आप हरकतें करोगे तो क्या हम उसका आपको जवाब देंगे? नहीं। मुंह तोड़ जवाब देने में तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनके घर ही उजाड़ दिए, घर ही जला के राख कर दिए। मतलब यानी कि मेरा ये है कि पिछले 48 घंटे जो बीत चुके हैं उसके अंदर 28 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो मारे जा चुके हैं तहरीके तालिबान के अंदर। अब जो है आज की ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो खबर सामने आ रही है। अब जो है पाकिस्तान, चाइना और तालिबान ये तीनों ही मिलकर धुले जाएंगे एक एक करके। तुर्की जो था वो उसका तो खात्मा हो ही चुका है। पूरी तरह से इंडिया ने उसको बैन कर दिया है और
तुर्की को भी बहुत जमकर गालियां पड़ रही हैं इससे सोशल मीडिया के अंदर इस समय। अब जो है चाइना तालिबान की बारी आ गई है। अब भारत जो है वो चुन चुन करके चाइना और तालिबान को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी साथ देगा जिहाद में तो भारत जो है उसका खात्मा करना चाहेगा ही, और करना भी चाहिए भारत को, और नष्ट कर देगा इनको। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।